हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको ईबीएस की तैयारी कराई जा रही है सीटेट के एग्ज़ाम से संबंधित। तो उसी में आज ये हमारी चौथी क्लास है। पिछली क्लास में हमने पक्षियों के घोंसलों के कुछ प्रकार पढ़ लिए थे, पक्षियों के आवास हम पढ़ रहे थे और ये हमारी पहली थीम हो रही है। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है ईबीएस सीटेट 2023 थ्योरी क्लासेस नाम से, तो आप वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं। और चलिए अपनी इस वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं पिछली वीडियो से आगे के बारे में। कुछ प्रकार हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे, तो आज हम बात करने वाले हैं उससे आगे। तो आज हम बात करेंगे बीवर पक्षी की, यानी कि बीवर पक्षी के घोंसले की बात करेंगे हम। तो बीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है तथा मादा उसी से उसे चुनती है। कहने का तात्पर्य यह है, जो नर यानी कि मेल बीवर होता है वो घोंसला बनाता है और एक घोंसला नहीं बनाता, वो 3 या 4 घोंसले बनाता है। और जो मादा बीवर पक्षी होती है वो उन्हीं 3-4 घोंसलों में से जो सबसे अच्छा घोंसला लगता है उसे उसको चुनती है और वे उसी में रहते हैं और अंडे देते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि बीवर पक्षी में जो नर होता है वो घोंसला बनाता है और मादा उन घोंसलों को देखकर उनमें से एक को चुनती है। अब चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि बीवर पक्षी किस प्रकार का घोंसला बनाता है। तो आइए देखते हैं चित्र है हमारा ये। चित्र में आप देख सकते हैं कि ये हमारा बीवर पक्षी बैठा हुआ है और इसने 3-4 घोंसले बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब जो मादा बीवर पक्षी होगी वो इन चारों में से डिसाइड करेगी कि सबसे अच्छा कौन सा रहेगा उनके लिए, और ये दोनों उसी में रहेंगे। तो अब इसके बाद बात करते हैं हम अगले पक्षी की। अगला पक्षी है हमारा बगुला पक्षी, यानी कि हेरन वर्ड, ये बिंड नहीं होगा, वर्ड होगा पक्षी। तो बगुला पक्षी भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है, यानी कि ये कोई घोंसला नहीं बनाते, ये भैंसों के ऊपर बैठते हैं, यानी कि जानवरों के ऊपर, भैंस कह लीजिए बैल कह लीजिए, जानवरों के ऊपर बैठते हैं, उनके कीटों को खाते हैं, इन्हीं से इनका खाना चलता है। भैंसों को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिलता है, यानी कि दोनों का फायदा है हो जाता है। बगुले को उसका भोजन मिल जाता है और भैंसें जो होती हैं, या भैंसों कह लीजिए, मतलब जो मेल भैंसा होता है उसे कह लीजिए, तो उन्हें उनके कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि बगुला पक्षी जो होता है वो घोंसला नहीं बनाता है, वो इधर उधर घूमता है, भैंसों की पीठ पर कीटों को खाता है बैठ बैठ कर, और जो भैंसें होती हैं उन्हें कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है और बगुले को उसका भोजन प्राप्त हो जाता है। आइए अब इसे भी चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यह है चित्र, जहाँ आप देख सकते हैं कि एक भैंसा खड़ा हुआ है और उसके आसपास कई सारे बगुले हैं और 2 बगुले उसके ऊपर बैठे हुए हैं। ये इसके कीटों को खाएंगे जो इसके शरीर पर मौजूद होंगे, इससे दोनों को लाभ होता है। अब बात करते हैं अगली पक्षी के बारे में। अगला पक्षी है हमारा बसंत गौरी पक्षी, जिसे हम कठफोड़वा भी कहते हैं, या इंग्लिश में इसे कहते हैं वुड पैकर बर्ड। बसंत गौरी को हम कठफोड़वा भी कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही हो जाता है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स की बात करें तो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह वो चिड़िया होती है, आपने देखा होगा एक चिड़िया जिसकी चोंच काफ़ी लंबी होती है, वो पेड़ में अपनी चोंच मार मार कर गहरा छेद बना लेती है और उसी छेद में वो अपने अंडे देती है। दूसरा पॉइंट है पेड़ के तने में छिपे कीड़ों को ढूंढ ढूंढ कर खाती है, यानी कि ये अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करती है, तो जब ये उसको पेड़ में छेद करती है तो जो कीड़े निकलते हैं उन्हीं को ढूंढ ढूंढ कर खा लेती है और भोजन प्राप्त कर लेती है।
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि बसंत गौरी यानी कि कठफोड़वा जो पक्षी होती है, हमारी चिड़िया होती है, वो पेड़ के तने में गहरा छेद बना लेती है और उसमें अपने अंडे देती है। अंडों से जब बच्चे निकल जाते हैं वो भी थोड़े दिन तक उसी में रहते हैं। और ये अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करती है, तो पेड़ के तने में छिपे कीड़ों को ढूंढ ढूंढ कर खाती है। आइए अब चित्र के माध्यम से जानते हैं कि बसंत गौरी पक्षी या कह लीजिए कठफोड़वा किस प्रकार की दिखती है। तो यह है चित्र, यह है हमारी कठफोड़वा पक्षी, यह है उसके बच्चे और इसने ये पेड़ में छेद कर रखा है। जो बच्चे बाहर को निकल आए उससे ये दिख नहीं रहा है छेद, लेकिन ये पेड़ में छेद किया हुआ है यहाँ पर और उसी में ये इसके बच्चे हैं। अब बात करते हैं इसके आगे के पक्षी के बारे में। तो अगला पक्षी है हमारा कौवा। कौवा यानी कि क्रो। कौवे से तो आप सभी परिचित होंगे, लेकिन उससे रिलेटेड पॉइंट कौन कौन से आइए हम जानते हैं। तो कौवे से रिलेटेड पॉइंट है, ये अपना घोंसला पेड़ के सबसे ऊंची वाली डाल पर बनाता है। दूसरा, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और टहनियाँ होती हैं। तीसरा पॉइंट, कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। तो कौवे से रिलेटेड 3 पॉइंट है। पहला तो है कि ये जो अपना घोंसला होता है वो पेड़ के सबसे ऊंची वाली डाल पर बनाता है। दूसरा, इसका जो घोंसला होता है वो लोहे के तार भी आपको मिल जाएंगे उसमें, और कई सारे पेड़ों की टहनियों को इकट्ठा करके ये अपना घोंसला बनाता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कोयल होती है वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। यानी कि कोयल जो हमारी मादा कोयल होती है, कोयल नर भी होती है और मादा भी। ऐसा नहीं होता कि कौवा होता है उसका कोयल हो जाती है, ऐसा नहीं है। कोयल भी 2 प्रकार की पाई जाती है, नर और मादा दोनों। तो जो मादा कोयल होती है वो कौवे को जाकर कौवे से जाकर इस प्रकार के उसके घोंसले में अंडे देती है, उसको समझाती है, उससे बातचीत जो भी वो अपनी भाषा में करते होंगे तो वो कौवे को अपनी बातों में फंसा लेती है और उसमें अपने अंडे देती है। और जो कौवा होता है वो ही उन अंडों को सेता है और उन्हें बच्चों को बड़ा करता है। कोयल केवल अंडे देने का काम करती है कौवे के घोंसले में, बाकी उसके बाद सारा काम कौवे करते हैं। और इनका जो घोंसला होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर होता है। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो ये है हमारे कौवे का घोंसला। कोई पेड़ होगा उस पे इसने बहुत ऊंचाई पर अपना घोंसला बना रखा है। इस घोंसले में आपको लोहे के तार भी मिल जाएंगे देखने को, और बहुत सारे पेड़ की टहनियाँ तो आपको दिखाई ही दे रही होंगी। इसके बाद बात करते हैं अगले पक्षी के बारे में। तो अगला पक्षी है हमारा उल्लू पक्षी। इससे रिलेटेड एक ही पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो जो हमारा उल्लू पक्षी होता है वो एक निशाचर जानवर होता है और ये अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है। यानी कि ये अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है, और वो भी कितना, 260 से 270 डिग्री घुमा सकता है। कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा कि 360 डिग्री, जो कि गलत हो जाएगा। 360 डिग्री नहीं घुमा पाता, 260 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक उल्लू अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है। इससे रिलेटेड यही पॉइंट आपको याद रखना है कि ये निशाचर जानवर है जो अपनी गर्दन को पीछे की ओर 260 से 270 डिग्री घुमा सकता है। ये तो देखने में ही काफ़ी डरावना लगता है, और जब ये अपनी गर्दन को घुमाता है पीछे की ओर तो और ज़्यादा डरावना देखने में हो जाता है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि ये अपनी गर्दन को कितने डिग्री घुमा सकता है, तो 260 से 270 डिग्री ये अपनी गर्दन को घुमा सकता है। चित्र के माध्यम से देखते हैं कि उल्लू किस प्रकार का होता है। तो ये देखिए, पेड़ के खोखला पेड़ है, उसमें एक उल्लू बैठा हुआ है। देखिए, देखने में ही कितना डरावना लग रहा है ये, और जब ये गर्दन को अपनी पीछे की ओर घुमाएगा तब ये कितना डरावना हो जाएगा। 260 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक जब ये अपनी गर्दन, यानी कि एक प्रकार से मान लीजिए कि बिल्कुल पीछे अपनी पीठ, जैसे इंसानों की पीठ की तरफ मान लीजिए, इतना घुमा लेगा ये।
इसके बाद बात करते हैं अगले पक्षी की। अगला पक्षी है हमारा मैना पक्षी। ये चिड़िया है। आइए जानते हैं इससे संबंधित जानकारी। तो जो मैना होती है, रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है, यानी कि हम लोग जो होते हैं, हम लोग अपनी आँखों को चारों तरफ मतलब आँखों को रोटेट करते हैं, मतलब जो हमारी आँखों के आँखें होती हैं वो हम साइड से कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन ये जो चिड़िया होती हैं इनकी आँखें नहीं घूम सकती। ये अपनी गर्दन को झटके से घुमाती हैं अगर इन्हें पीछे कुछ देखना होता है। आँखें इनकी स्थिर रहती हैं। तो ये आपके इससे रिलेटेड दो मेन पॉइंट हो जाते हैं कि मैना चिड़िया हमारी कहाँ पाई जाती है। तो रेगिस्तान में, जहाँ रेतीली जमीन ज़्यादा होती है, रेगिस्तान साइड में ज़्यादा देखने को मिलती है मैना। कई बार आपको आपके घर के पड़ोस में भी देखने को मिल जाती है। तो ऐसा ना हो कि आप लोग कमेंट में लिखें कि ये रेगिस्तान, हमारे घर के पास तो कोई रेगिस्तान नहीं है, फिर भी हमें मैना पक्षी देखने को मिल रही है। तो रेगिस्तान में आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है और ये अपनी गर्दन को झटके से पीछे की ओर घुमाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड आपको पॉइंट पूछा गया है कि कौन सा पक्षी गर्दन को झटके से पीछे की ओर लेता है। तो ये आपके सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। तो जो हमारी मैना पक्षी होती है वही अपनी गर्दन को झटके से पीछे की ओर कर लेती है। चित्र के माध्यम से देखते हैं मैना किस प्रकार दिखाई देती है। तो ये है हमारा मैना पक्षी का चित्र। ये हमारी मैना चिड़िया है। देखिए कितनी स्टाइल, यानी कि एक्टिव, बहुत ही एटीट्यूड में ये पैर को आगे बढ़ाए हुए है, गुस्से में देखते हुए जा रही है किसी को। ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करेंगे यहीं तक बात। और आज हमारे पक्षियों के घोंसलों से जो भी आपके इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आप सभी को करा दिए हैं। अगली वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा उसमें आपको कुछ वन लाइनर टाइप क्वेश्चन या फिर वन लाइनर वाले पॉइंट लिखाऊंगा, जिससे आपको पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और वो होंगे आपके पक्षियों से संबंधित। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे, अपने सभी दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। और इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगी प्लेलिस्ट जो कि EVS से रिलेटेड होगी। लास्ट में जब वीडियो का एंड होता है तो वो प्लेलिस्ट आती है, तो आप लोग उस पर क्लिक करके पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो एक बार फिर से कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए दोस्तों, बहुत ही जल्द आपका पेपर होने वाला है। तो अब आपको मैं ऐसी आशा करता हूँ कि डेली की डेली क्लासेस 1 से 2 मिल जाएंगी। तो स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।